नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अनंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाले मजदूरों को आदर भाव से देखते हैं। मार्क्सवाद में आस्था होने के कारण प्रगतिवादी कवियों ने क्रांति का समर्थन किया है और प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। सामाजिक यथार्थवाद। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पाद प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों का भी है। प्रगतिवादी कवियों में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है: जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था एवं पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूर का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग को स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा एवं आस्था का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अनंततः समाज की नीति बदलने की शक्ति रखते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने शोषण से पीड़ित
किसान मजदूरों की पीड़ित दशा का सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल होगा, व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था का होगा। प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है, वह शोषक के पक्ष में है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अनंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त हैं, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं हैं, न ही इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है, इसका चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। ग्राम्य प्रकृति। प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं, किसान की आँखों से देखता है, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने लिया है, क्योंकि यह जनसामान्य के जीवन से जुड़ा है। प्रगतिवादियों का प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगी है। प्रेम वर्णन। प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ प्रेम साहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है। यह किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से कटता भी नहीं है, बल्कि यह तो व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूति है।
धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। इसलिए प्रगतिवादी कवियों ने धार्मिक विश्वासों एवं धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए हैं। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला जी ने वह पत्थर तोड़ती कविता में नारी का चित्रण इसी प्रकार से किया है। शिल्पगत विशेषताएं। प्रगतिवादी आंदोलन मूलतः कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं। उसके अनुसार शिल्प कथ्य का उप उत्पाद होता है। प्रगतिवादी कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व बोध से युक्त है कि कविता शिल्प की चमक दमक से लदी हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए। प्रगतिवाद के काव्य की शिल्पगत विशेषताओं को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। काव्य रूप। प्रगतिवादी काव्य में प्रबंधात्मकता का अभाव है, क्योंकि यह कविता संघर्ष की कविता है। ऐसी कविता में प्रबंध के अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं है। भाषा। प्रगतिवादी कवि सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, जो जनसाधारण के जीवन की भाषा है। छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य की भाषा में जो अंतराल पैदा कर दिया था, उसे प्रगतिवाद ने समाप्त किया। लोकधुन। प्रगतिवादी काव्य में लोकधुनों पर विशेष बल दिया गया। प्रगतिवादी कविता जिस संघर्ष चेतना का प्रसार करना चाहती है, उसकी सहज अभिव्यक्ति लोकधुनों से ही संभव है। कहीं कहीं इसमें लय एवं तुक के नियमों से मुक्ति भी दिखाई पड़ती है। बिंब। बिंब प्राय सामान्य जीवन से लिए गए हैं। छायावादी बिंबों से भिन्न ये बिंब लोक जीवन के साधारण अनुभवों से संबंधित हैं, जैसे गीत गाकर घर लौटते मजदूर, पसीने में भीगा किसान आदि। प्रतीक। प्रगतिवादी कवि बात को साफ साफ कहने के पक्षधर हैं। इन्हें सामान्यतः प्रतीकों का मोह नहीं है, क्योंकि प्रतीक बात को छिपाते हैं। कहीं कहीं कुछ प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने वर्ग संघर्ष की चेतना को व्यक्त करने के लिए किया है। व्यंग्य। प्रगतिवादी कवियों में व्यंग्य क्षमता की अत्यंत प्रभावशील उपस्थिति है। समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण ये कवि स्वार्थी एवं व्यक्तिवादी तत्वों को सहन नहीं कर पाते और तिलमिलाहट पैदा करने वाले तीखे व्यंग्यों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि
प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। इसीलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही, फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।